ओम शांति। आज की शक्ति जो थी लेट गो, समेटना। तो उस पे हम तीनों क्लासेस का समराइज एक छोटा सा रिव्यू। समेटना मतलब हम जैसे भी कहीं बाहर पिकनिक का प्लान बनाते हैं तो हम पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं कि ये सामान डालना मीन्स पैकिंग कर लेना रोज़ की। तो इस ज्ञान में जो हमें शक्ति लेट गो की इस्तेमाल करनी है, उसका मतलब है हम जो इतने सालों से अंदर नेगेटिविटीज़, हर्ट मीन्स किसी के बारे में किसी ने कुछ भी ज़रा सा दिल पे दुखा दिया, दिल दुखा दिया या कुछ भी हमें कह दिया तो हम बस अब तो मैं कभी पूरी ज़िंदगी तुम्हें नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। और जो भी मीन्स हर तरह से हमें ही तकलीफ़ होती है उससे। जो हम इतना बोझा दिमाग पे लेकर बैठे हैं वही हमारे अंदर बीमारियों की शक्ल में आता है। तो पहले तो हम कर्मा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि कर्म 3 तरह के होते हैं। मनसा सेवा, मनसा, वाचा और कर्मणा। मीन्स जो मनसा मीन्स माइंड में हम ज़रा सा भी किसी के बारे में अगर हम गलत सोच लेते हैं तो उसे कहते हैं मनसा। और वाचा मीन्स बोल में हमने किसी सामने वाले को गलत बोला या उसका दिल दुखाया। और कर्मणा मतलब जो हम कर्म में जो फिजिकली हम करते हैं कोई भी कर्म उसे कहते हैं। मीन्स 3 तरह से हमारे कार्मिक अकाउंट बन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो असर करता है वो होता है मन में। हम किसी के बारे में जो गलत सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यह हमारे मन में ही है, पर वो एक एक जो थॉट हम क्रिएट करते हैं उसका अकाउंट एक पूरा बन रहा है और सबसे ज़्यादा अकाउंट हमारा वही है। तो लेट गो वही है, मतलब हम रोज़ यही सोचें कि आज का खाता आज ही ख़त्म। मतलब हमें नहीं पता कब हमारा बुलावा आ जाए, कब हमें ये शरीर छोड़ना पड़े। और फिर ये सारा का सारा सामान, मतलब जो धन पैसा हमने कमाया, जो भी कमाया, उसमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा, पर जो हमारे अच्छे कर्म हैं और जो बुरे कर्म हैं वो हमारे साथ जाएंगे। मतलब हम अगर किसी का दिल दुखाते हैं या किसी के लिए मन में ग्रीड रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, नफ़रत रखते हैं, तो वो हम अगर शरीर छोड़ देते हैं तो वो सब लेकर हमें अगले जन्म में जाना पड़ेगा। तो लेट गो मतलब समेटना, मतलब रोज़ का रोज़ ख़त्म। किसी के लिए भी दिल में है, इसके लिए हम मेडिटेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें सब कुछ भुला देना है। जो भी उसने किया मैं दिल से माफ़ करती हूँ, हर आत्मा को माफ़ करती हूँ। किसी के लिए भी मेरे दिल में कोई बुरी बात नहीं है। ये ज्ञान हमें खुद पे काम करना सिखाता है, खुद को हम शक्ति से कैसे भरपूर कर दें। मतलब एक तो हमें ये समझना होगा कि जो भी हमारे से कोई भी गलत व्यवहार करता है या हमें दुखाता है या टॉर्चर करता है, वो कहीं ना कहीं हमारे ही पुराने जन्मों का किया हुआ है जो हमारे सामने आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। मतलब तुमने मुझे दिल दुखाया, तुमने मेरे साथ बुरा किया, ऐसा नहीं। जो हुआ मेरे अपने पुराने कर्मों की वजह से हुआ। मतलब पुराने कर्मों जन्मों में हमने जो बुरे ब्लैक बॉल्स फेंके हैं वो हमें वापस आ रहे हैं। अब हम अगर और उनके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे तो वो बॉल्स बढ़ते जाएंगे और प्रेशर से आएंगे। तो हमें पुराना अकाउंट क्लियर करना है, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं। मतलब कोई भी हमसे जितना भी बुरा भला करे, जो भी करे, हमारे दिल में उसके लिए रहम हो, हर आत्मा के लिए रहम हो, प्यार हो। यही हमारा बाबा हमें सिखाता है। कोई भी मन में नेगेटिविटी नहीं। जो भी पास्ट का है, जो भी है, उसी वक्त आपको बुरा लगे उसी वक्त साइलेंस में बैठें, अपने आप को कहें कि मैं इस आत्मा को दिल से माफ़ करती हूँ और इसके लिए ढेर सारी दुआएं देती हूँ। मतलब इससे वो भले उसका संस्कार भले चेंज ना हो, पर हमें जो अंदर शांति और सुख मिलेगा उसका कोई हिसाब नहीं। मतलब हमें हर तरह से खुद को क्लीन करना है, हर वक्त तैयार रहना है कि अब मेरा कोई अकाउंट नहीं है। हर चीज़ बाबा को दे दो। कोई अगर कुछ भी कह रहा है तो बाबा सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हारी हूँ, ये सब कुछ तुम्हारा है। जो कह रहा है सामने वाला मुझे नहीं कह रहा, तुम जानो। मतलब सब कुछ उसे सरेंडर कर दें, हमें कोई चिंता फिक्र नहीं रखनी। बाबा सब कुछ ले रहा है, कह रहा है बच्चे सब चिंता फ़िक्र मुझे दे दो।
वाक़ई हम अगर उस पर छोड़ते हैं, तो वो सब कुछ खुद ही कर देता है। मतलब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस पे छोड़ दो। रात को सोने से पहले हर बात उसको दिल से बेस्ट फ्रेंड की तरह करनी है। बाबा आज ये मेरे साथ हुआ, बाबा ये मेरे साथ हुआ, पर मैं आपके ऊपर सब छोड़ती हूँ बस। और कोई भी मीन्स हमें माँगना नहीं है उससे, बस उसे बता देना। ये नहीं कह सकते बाबा आप ये करो, नहीं। हमें सिर्फ़ ये कहना है बाबा ये मसला है, अब आप जो मेरे लिए बेहतर समझो, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या बेहतर है। करने वाला सब कुछ वो परमात्मा है। तो हमें उससे बस प्यार का रिश्ता जोड़ना है। इतना इतना बाबा प्यार करता है, कुछ भी हमसे नहीं मांगता। जैसे हम भक्ति में ये चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, ये रखते हैं, बाबा कुछ भी नहीं कहता। बाबा बस कहता है प्यार मुझसे लो, शक्तियाँ मुझसे लो। सिर्फ देता है बाबा, वो सब हमें अपना हक समझ के लेना है। जैसे पिता की विरासत पे, संपत्ति पे बच्चे का हक होता है, इसी तरह बाबा की इन शक्तियों पे हमारा हक है। हमें हक से बाबा से ये शक्तियाँ लेनी हैं और सबको देनी हैं। उसे कहते हैं मनसा सेवा। मतलब हमें हर वक्त, हर पल, वचन, कर्म, बोल में सब आत्माओं के लिए रहम, प्यार, सबके लिए अच्छा भाव, पॉजिटिविटी सोचनी है। जो भी पास में हुआ, रात को सोते वक्त मैं सब माफ़ करती हूँ। जो मैंने गलत किया उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मतलब हमें आगे जो सतयुग की हमारी यात्रा है उसकी तैयारी करनी है। दुर्गा इस शक्ति का सिंबल है लॉ एंड लव। मतलब नीचे दिखाते हैं राक्षस, हर विकार पे जीत। और लव मतलब प्यार, माँ कहते हैं उसे। प्यार करना है, बेपनाह सबको प्यार करना है। सबसे पहले खुद को प्यार करना है। हम अगर कमज़ोर पड़ जाते हैं, जैसे उस वक्त जो है हम दिल में नेगेटिविटी आ जाती है, विचार चलते हैं ऐसा इसने क्यों कहा, नहीं, उसी वक्त हमें कहना है कि नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा में यही है लिखा हुआ, और जो हुआ मेरे अपने कर्मों की वजह से हुआ, पर अब मुझे अच्छा जा करना है। अब मुझे घर जाना है, बाबा आए हैं हमें अपने घर परम धाम ले जाने के लिए। तो हमें बार बार ये कहना है मुझे परम धाम जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। तो हम ये सब जब तक कर्म करेंगे, ये हमारी बुद्धि में यही रहेगा, इसका बुरा उसका बुरा, तब तक हम बाबा से वो रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे। तो बाबा से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें सब चिंता फिक्र से मुक्त होना है, हल्के होना है। बाबा महाकाल है, हमें मास्टर महाकाल बनना है। अकाल निर्भय मूरत, मतलब कोई हमें डर, चिंता, भय कुछ ना हो। हर चैलेंज को हम फेस कर सकें, उसके लिए बाबा हमें मजबूत बना रहा है। हर रोज़ नया दिन, नई ज़िंदगी। पुराना जो था भूल गए, रात को सब खत्म, जो हुआ मैं भूलती हूँ आत्मा। अब मुझे नई जर्नी आगे स्टार्ट करनी है। अब बाबा से जुड़ने के बाद हमारा ये नया जन्म शुरू हुआ है, तो हमें इस पे फोकस करना है। दिल से, प्यार से उसको हर बात बतानी है, शेयर करनी है, औरों को नहीं करनी, सिर्फ पापा से करनी है। सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, सबको दुआएं देनी है, प्यार देनी है। बस मेरा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा अच्छा बाबा। और जब कोई चिंता फिक्र आए, बाबा बैठा है, बाबा संभालेगा, बाबा की जिम्मेदारी है, बाबा मैं तेरी, बाबा तू मेरा। बस सिर्फ उससे प्यार करना है, और बाबा कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ प्यार करना है, उससे रिश्ता जोड़ना है। ओम शांति।